Miss Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन प्रोग्राम। देखिए, सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है 485 वीज़ा के रिगार्डिंग, और मैं कुछ स्टेट्स नॉमिनेशन भी डिस्कस करूंगी जो ओपन है 190, 491। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो सबसे पहले बात करती हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, जो कि बहुत बेचारे आस लगा के बैठे कि कब ओपन होंगे। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वैक्सीन आ जाने से मे भी दिस ईयर 2021 में ओपन हो सकते हैं। बट अभी भी अगर आप उनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स देखें तो इससे साफ पता चलता है कि वो अभी भी बॉर्डर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन करने के लिए रेडी नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शंस अभी भी कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। सेकेंड अपडेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें ऑल द सोशल मीडिया इज बोम्बार्डेड विद दिस न्यूज़ 485 वीज़ा चेंजेस। कुछ के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ के लिए बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ उनके लिए है जो रीजनल एरिया में जिन्होंने स्टडी की है। अगर आपने रीजनल एरिया में 2 साल स्टडी की है, वहीं रहे हैं, सो यू कैन एक्सटेंड योर TR। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैटेगरी 2 सिटीज़ में रहते हो, कैटेगरी 2 में वो सिटीज़ और रीजनल एरियाज आते हैं जैसे कि पर्थ हो गया, कैनबरा हो गया, ठीक है, वुलंगोंग हो गया, तो ऐसे, ठीक है। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू। सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन को छोड़ के जो भी एरियाज आएंगे वो रीजनल एरियाज में आते हैं, और उनको फिर आगे इन्होंने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में डिवाइड करा है। कैटेगरी 2 में मेजर सिटीज और रीजनल एरियाज आते हैं कुछ बड़े, और कैटेगरी 3 में स्मॉल रीजनल एरियाज आते हैं। तो कैटेगरी 2 में जो 485 जिनका TR है, दे कैन एक्सटेंड फॉर 1 ईयर, एंड जिनका कैटेगरी 3 में जो रह रहे थे वो दे कैन एक्सटेंड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये एक बात हुई। और एक बात ये है कि अगर वो रीजनल एरिया में दोबारा स्टडी लेते हैं तो वो दोबारा भी TR अप्लाई कर सकते हैं। अब तक का प्रोविजन यही था कि 485 वीज़ा लाइफ टाइम में 1 टाइम मिलता है, बट रीजनल एरिया में रहने वाले के लिए 2 बारी TR अप्लाई कर सकते हैं। और बैड न्यूज उन लोगों के लिए है जो डिपेंडेंट वीजा पे थे। फॉर एग्जांपल, अगर वाइफ की TR पे हस्बैंड था, ठीक है, तो हस्बैंड बस अब एक बार ही TR अप्लाई कर सकता है। इट डजंट मीन कि अगर हस्बैंड अब दोबारा से पढ़ाई ले ले और फिर TR अप्लाई करे, वाइफ उस पे डिपेंडेंट वीजा पे आ जाए, TR पे आ जाए, इट्स नॉट गोना हैपन। तो सिंपल सी बात है, अगर आप रीजनल एरिया में स्टडी नहीं की, नहीं पढ़ाई की, तो आप 1 टाइम ही एलिजिबल हो 485 वीजा के लिए। सिंपल शब्दों में अगर कहूँ, फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो बात करने वाली हूँ स्टेट नॉमिनेशंस की, सबसे पहले क्वींसलैंड स्टेट की बात करूंगी। उन सभी ऑल बिजनेस ऑनरशिप 491 वीजा एप्लीकेशंस आर ओपन, ध्यान से सुने, टू दोज हु हैव इन्वेस्टेड एटलीस्ट $100,000 इन अ बिजनेस इन अ रीजनल एरिया ऑफ क्वींसलैंड। सो क्वींसलैंड किन लोगों के लिए ओपन है? जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। 491 एप्लीकेशंस आर ओपन दिस टाइम। फिर मैं विक्टोरिया की बात करती हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 5 जनवरी को ओपन थी इनकी वेबसाइट पे, आप एप्लीकेशंस डाल सकते थे 491 में और 190 में। अब 4 मोर सबमिशन विंडोज ओपन है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है। अगर आपने मिस कर दिया है जैन का तो आप फेब में या मार्च में, अप्रैल में, मई, दे आर 4 विंडोज बिफोर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा। फिर न्यू साउथ वेल्स की बात करती हूँ। 190 नॉमिनेशन एप्लीकेशंस आर ओपन एंड प्रोसेसिंग, ध्यान दें। एंड 491 वीजा नॉमिनेशन एप्लीकेशन शुड बी ओपनिंग अर्ली इन फेब्रुअरी। मैंने इस पर शायद एक वीडियो भी बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि फेब में 491 इस वीजा एप्लीकेशंस ओपन होने वाली हैं, और 190 जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन है और उनकी प्रोसेसिंग भी हो रही है न्यू साउथ वेल्स में। फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑक्यूपेशन लिस्ट हैज बीन अपडेटेड एंड नॉमिनेशंस वर सेट टू बी रिज्यूमिंग दिस मंथ, यानी कि जैन में नॉमिनेशंस आने स्टार्ट होंगे। अभी तक कोई डेट इनकी आई नहीं है। बट मैं एक चीज बता दूं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऑक्यूपेशंस रिमूव किए गए थे, तो मैं वो वाले पढ़ देती हूँ। अकाउंटेंट्स, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, ये कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो इन्होंने अपनी जनरल माइग्रेशन लिस्ट में से रिमूव कर दिए हैं, ठीक है जी। तो दिस मंथ में भी इनके नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद तस्मानिया 190 एंड 491 नॉमिनेशन एप्लीकेशंस आर ओपन एंड प्रोसेसिंग,
ठीक है, वही ऑक्यूपेशन जो क्रिटिकल सेक्टर के लिए मैंने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि नर्सेस होगी, है ना, इंजीनियर्स हो गए, तो ऐसे, तो आप वो वीडियोस उठा के देख सकते हैं। सो तस्मानिया नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट्स आर टू बी अपडेटेड ऑन 29th Jan। 29th Jan को इनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं आ जाएंगी। सिमिलरली आप ACT की बात करते हैं, रिसेंटली एक्सपेंडेड इट्स क्रिटिकल स्किल लिस्ट। अगर आपको क्रिटिकल स्किल लिस्ट की वो ऑक्यूपेशन लिस्ट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इन्होंने अपनी कैनबरा की लिस्ट जो थी वो अपडेट की थी, ठीक है, और एक्सपैंड की थी, कुछ ऑक्यूपेशन मतलब ऐड किए थे, और स्किल लिस्ट एक्सपैंड भी कर दी थी, और प्रोसेसिंग नॉमिनेशन एप्लीकेशन फॉर 190 एंड 491 वीजा, ठीक है। तो ACT के में 190 और 49 वीजा एप्लीकेशन ओपन भी है और प्रोसेसिंग भी हो रही है। अगर नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करूं, 190 एंड 491 वीजा एप्लीकेशन आर ओपन, और लास्ट वीक ओपन हो चुकी थी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, अगर नॉर्दर्न टेरिटरी में आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं 190 की, 491 की, तो प्लीज़ जल्दी कीजिए क्योंकि ये ज़्यादा देर ओपन नहीं रहेंगी। तो ये कुछ स्टेट्स की बात थी। आई बिलीव कि मैंने सारी स्टेट्स डिस्कस कर ली है कि इसमें कौन कौन से वीज़ा सब क्लास ओपन है। तो प्लीज़ अगर आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, सो प्लीज़ बी क्विक एंड लॉन्च योर EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना लॉन्च करें और सी द रिजल्ट, ठीक है जी। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।